बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। आज जो अपोजिशन की APC थी उसको किन मुश्किलात का सामना रहा, दूसरी तरफ विफाकी वज़रा की तादाद में होने वाला इजाफा के काबीना में तौसीह कर दी गई है और मजमूई तौर के ऊपर अब काबीना में 54 अफराद मौजूद होंगे। आज जो है 13 वज़रा और 11 वज़राए ममलिकत ने हलफ उठाया है। एक तरफ अपोजिशन का बनता हुआ इत्तेहाद है, दूसरी तरफ हुकूमत का जो इत्तेहाद है उसमें मजीद तौसीह करके उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अगर देखा जाए तो आप आज फिर से बात करना चाहते हैं कल के उस मैच के हवाले से। वो मेरे ख्याल से अभी आपकी जो तशनगी है वो ख़त्म नहीं हुई, तो सर क्या कल के मैच के ऊपर गुफ्तगू करनी? देखें, बात सुने मेरी, कल एक कैसा मैच हुआ। हर शख्स कह रहा था कि जनाब इंग्लैंड तो जीत गया, बिल्कुल करीब तरीन आके जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इंग्लैंड मैच हारेगा, जब कोई सोच भी नहीं सकता था या सर, उस वक्त इंग्लैंड मैच हार गया। आप हिकमत अमली देखे, कितनी कमाल हिकमत अमली थी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की। आप उनके खिलाड़ियों के हौसलों को देखें, आप उनकी फाइट करने के अंदाज को देखें कि आखिरी ओवर तक वो लड़ते रहे, आखिरी ओवर तक वो जंग करते रहे। ये पता भी था कि हार जाएंगे, ये नजर आ रहा था कि हम हार रहे हैं, ये पता था कि एक ऐसी टीम से लड़ रहे हैं जिसकी आखिरी ओवर आखिरी खिलाड़ी भी जो है वो बेहतरीन बैटिंग करता है। लेकिन क्या कमाल जीते यार उनके, आप गौर करें ना जरा उनकी फील्डिंग पे। अच्छा, वो गिरते हैं, गिर के गेंद को पकड़ लेते हैं। हमारे लोग गिरते हैं, पता लगता है अनफिट हो गए हैं। अब वो गिरते हैं, अनफिट नहीं होते, वो जमीन पर गिरते हैं। अच्छा, वही ग्राउंड उनके लिए होती है और हमारे लोगों के लिए भी वही ग्राउंड होती है। उनके लोग कैच छोड़ के अगला कैच पकड़ लेते हैं, हम कैच छोड़ के कसम खाते हैं 3 पूरे छोड़ने हैं। हम तो वो करते हैं कि जिसका होता नहीं। और आप दुआ करें, आपकी भी दुआ लग जाती है, हम भी दुआ कर रहे हैं कि ये कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहे ताकि हमें बांग्लादेश वाली किसी समाज से गुजरना ना पड़े। सर वो तो आज था ना, वो तो हो गया आज। ये कल जो मैच है वो तो आज हो गया, सॉरी इस्लामाबाद पिंडी में तो हो गया। अब दुआ करें, अगली भी दुआ करें कि आगे भी कभी मैच हो तो बारिश ही हो जाए। यहाँ दुआ करो गलियां हो जाए सोनिया मिर्जा यार फिर अगली टीम ही मर जाए, उनके खिलाड़ी अनफिट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। क्योंकि हमने पूरी कौम आस लगा के बैठती है, बच्चे बेचारे टीवी के सामने बैठे होते हैं और सारे लोग देख रहे होते हैं लो जी हम सिक्का आना जाए। और बाद में पता लगता है इन्होंने सिक्का किसी पीरा ने मना करता, इन्होंने सिक्का किसी वडिया ने मना करता। तो यासर साहब, बात यह है कि उसने अफगानिस्तान की टीम ने बताया कि वो टीम है। अब वो जीतती है हारती है, वो आगे जाती है या नहीं जाती। उसने इस टूर्नामेंट में एक बड़ी टीम को हरा के ये साबित कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में बड़ा अपसेट कर सकती है। और हमने अमेरिका से भी हार के, हमने आयरलैंड से भी हार के, इंडिया से तो हमने वैसे ही और क्यों हारना सीखे है, तो हमने भी साबित कर दिया है कि साढ़े देना रहना, बल्कि कोशिश करना कि साढ़े रहना ही ना। ये हमने साबित कर दिया। अच्छा राना साहब, आपको चूंकि आपको बड़े ट्रांसमिशन करते थे, अच्छी ट्रांसमिशन थी, लेकिन आपको बड़ी पसंद थी ये टीम, तो आप देख लें आगे आपको ये टीम पसंद है या अवाम पसंद है। अच्छा राना साहब, आज की APC के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए जी, आज की APC जो है उसे हुकूमत ने भरपूर तरीके से कामयाब कराया है और हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से, मैं बेहतरीन पॉलिसी से कहूँगा कि किसी को पता ही नहीं लगना था। शायद इतना मीडिया कवरेज होती ना, शायद इतना इंटरनेशनल सतह पे शोर मचता ना, शायद ये सारी चीजें इस तरीके से होती ना। इस तरीके के साथ हुकूमत ने खुद ये सारा कुछ करके पाबंदियां लगाकर, मुझे बताएं कितने लोग थे वो, 5 थे, 10 थे, 20 थे, 25 थे, 30 थे, कितने लोग थे? जितने लोग थे उन लोगों को रोकने की कितना कोशिश की गई और लोगों को बंद करने की कोशिश की गई। भाई मुझे एक बात बताए कि अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप ये आपको अपोजिशन बर्दाश्त नहीं है, अगर आपको अपोजिशन जो है उससे डर लगता है, तो फिर आप किस चीज की सियासत कर रहे हैं? एक तरफ आप वज़रा की लंबी चौड़ी लाइन लगा रहे हैं, एक तरफ आप अपनी पूरे इत्तेहादियों को मुकम्मल तौर पर मोबिलाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका आलम यह है
कि आप अपोजिशन इत्तेहाद को जो है वो कबूल नहीं कर रहे, आप अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसको मीटिंग नहीं करने दे रहे। इससे हुआ क्या, एक तो वो कामयाब हो गए और दूसरा वो मुत्तहिद हो गए, और तीसरा उन्होंने एक ऐसा पैगाम दे दिया कि जिस पैगाम के बाद अब आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि जो है की तहरीक अब वो मार्च में शुरू होगी। यानी हुकूमत ने खुद उनको मजबूत किया है, और हुकूमत अगर वहाँ पे एक्शन ना लेती तो इस सूरत हाल में ना तो मेन स्ट्रीम के ऊपर इतनी ताकत मिल पाती और ना ही वो इत्तेहाद मजबूत हो पाता। लेकिन एक तरफ इत्तेहादी जो अपने हुकूमत के हैं उनको जोड़ने की भी तरगीब इस वक्त जारी है और तदाबीर की जा रही हैं, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। हमें ज्वाइन किया सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब, आज से फिर क्या तहैया किया है आपने, क्या सबक मिला है या कौन से अज़ाइम जो हैं वो मज़ीद मजबूत हुए हैं जिसकी बुनियाद पे आपने कहा है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहेंगी, हुकूमत रोक सकती है तो फिर रोक के दिखाए। देखिए बात ये है, ये जो आज इनका रिएक्शन था उससे हमें अंदाजा हो गया है कि ये कितने इनसिक्योर हैं, कितने कमजोर हैं। ये तो हमें पहले से अंदाजा था कि कमजोर हैं, मगर जिस कमजोरी का आज इन्होंने मुजाहरा किया है और जिस फ्रस्ट्रेशन का आज मुजाहरा किया है, हम ये समझते हैं कि इनका बड़ा शुक्रिया। एक कॉन्फ्रेंस जो सिर्फ चंद लोग ही देख सकते, चंद लोगों तक पहुंचती, इनकी इस हरकत से पूरी पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी हमसे उस वक्त से राब्ते में है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था उससे ज्यादा हमें हासिल हुआ। एक तो हम अपना मकसद कन्वे कर सके कि ये किस लिए होल्ड की गई थी, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर ह्यूमन राइट्स। और दूसरी तरफ ये कि ये इसका पैगाम एक एक आदमी तक पहुंचा, तो ये हमें और हौसला देता है। आज जो हमारे लोगों ने हिम्मत दिखाई, किस तरीके से जब सारी आवाजें एक हो जाए तो चीजें जो है वो एक सिमत इख्तियार कर सकती हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। पहला मुश्तरका एलामिया था जिसमें फ्रेश इलेक्शन मांगा गया, आज एक और एलामिया आया जिसमें ये सारे वहां इकट्ठे हुए। तो इंशाल्लाह रमजान के अंदर हम जिन पार्टियों से कंसेंसस कर चुके हैं या जो इत्तफाक करते हैं, जैसे लियाकत बलोच साहब की पार्टी हमारे साथ इत्तेहाद करने के हवाले से स्टेटमेंट दे चुकी है कि शायद वो ना करें, बट आज वो वहां पे मौजूद थे, तो इट्स अनदर स्टेप। दूसरी तरफ मौलाना के हवाले से कंसर्न उन्होंने जरूर शो की, बट आज उनके नुमाइंदे भी यहाँ पे शामिल थे। तो ईद के तक जो है रमजान के दिनों में इस इत्तेफाक को इत्तेहाद में तब्दील करने की सुबह शाम शब रोज पूरी मेहनत होगी इस पे, खान की हिदायत की रोशनी में, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो ईद के बाद जो है वो मुल्की एहतजाज होगा, और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज भी हमारे साथ शामिल हैं। अच्छा शेख साहब, आज बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कोई 15-16 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं गिरफ्तारियों के लिए भी, और FIR भी, लोगों ने सवाल भी किए। और दूसरा, एक तो ये सवाल है, दूसरा साथ इसके लगा लें कि जो आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि खान साहब को पैगाम दें कि हम फार्म 45 वाले अलहदा बैठेंगे और असम्बली के बाहर असम्बली लगाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठेंगे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं बैठेंगे। इन दोनों चीज़ों पे क्या कहेंगे? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि 15-16 लोगों की जो लिस्टें बन गई हैं गिरफ्तारियों के हवाले से, तो ये इस तहरीक को फ्यूल करेंगे। अगर ये इस किस्म की गिरफ्तारियां दोबारा प्लान कर रहे हैं, तहरीकों में जदोजहद में ये मैटर नहीं करता कि कौन गिरफ्तार है, बस मकसद जो है वो हासिल होना चाहिए। उसके लिए लोग तैयार हैं। जो इतने दहशतगर्दी के, इंसाइटमेंट अगेंस्ट स्टेट के झूठे FIRs बर्दाश्त कर रहे हैं, कत्ल के झूठे FIRs बर्दाश्त कर रहे हैं, पंजाब में एंटी करप्शन कमली हुई है, तो इस तरीके से जो ये कर रहे हैं वो बाकी पर्चे और गिरफ्तारियां भी बर्दाश्त कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ऐसा बात यह है कि आपने प्रेशर कुकर देखा ना कि जिस वक्त वो उसमें हीट की वजह से वो प्रेशर डेवलप होता 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 एक पॉइंट आता है कि अगर उसको जगह ना मिले तो वो फट जाता है। तो वो जो भाप है और वो जो स्टीम है वो इकट्ठी हो रही है, वो प्रेशर बन रहा है। अब ये गिरफ्तारियां या किसी भी किस्म की और ऐसी चीजें मुस्तकबिल करीब में अगर ये कोई बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं तो प्रेशर कुकर फट सकता है, उससे फिर नुकसान हो सकता है। अच्छा शेख साहब, ये प्रेशर कुकर आप अपने तौर पे या अपोजिशन को प्रेशर कुकर के तौर पे आप जो है मुतारिफ करवा रहे हैं, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को भी प्रेशर कुकर के तौर पे मुतारिफ करवाया जा रहा है मुख्तलिफ बयानियों में, तो उनके बारे में फिर क्या कहेंगे?
नहीं नहीं, वो तो गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी है ना। हाँ देखो, भरा और धी जड़े ने वो उन्हीं की मर्जी से उन्हीं की वही कायद है इनके, वही इनके बड़े हैं, तो हर काम वो बता रही है कि सुबह उनसे पूछ के करती हैं कि प्रेशर केड़ी गल दा, प्रेशर कुकर केड़ी गल दा। प्राइम मिनिस्टर भी हर जगह पे वजीर अपना नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। कौन सी बात कही? तो गुड कॉप बैड कॉप है, तू मैं कहता रही तो मैं कहता रहूंगा तो सारे घर चलता रहेगा। सिर्फ अवाम को कंफ्यूज करने की बात है, बट अवाम जो है उनमें अवेयरनेस बहुत है। वो इस किस्म के जो परसेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल उसको क्रिएट ना होने देंगे, ना उसको मानते हैं, तो वो तो ऐसे ही। अच्छा शेख साहब, परवेज खटक साहब के वफाकी मुशीर बनने पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा वो लोटा सी ते ही हैज बीन टेकन केयर ऑफ, जिन्हां दे वास्ते उन्होंने उनको किस पासे ला दिता जी, अल्लाह तो खैर सलाम। कहीं ऐसा तो नहीं कि KPK को फतह करने की ख्वाहिश जो है उसके लिए परवेज खटक साहब को लाया गया है? क्योंकि मियाँ साहब भी कह रहे हैं, मुशीरों को मशवरा दे रहे हैं कि जाएं जाके वहां पे कंपेन करें। सानू जिम्मे कंपेन करने देते रहते हैं ना। बात यह है कि इसका मतलब है कि आपने भी वहां पे कंपेन नहीं करने देनी। नहीं नहीं नहीं, आप ये तो मैंने एक लाइटर नोट बात की है। उनके लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अमीर मुकाम से ले किसी परवेज खटक तक। कोई आपको आज तक कोई विक्टिमाइजेशन की कोई एक रिपोर्ट या कोई एक कहानी सामने आई है? हमारे साथ पंजाब में जो जुल्म हो रहा है, जो जबर सत्म, उसकी इंतहा हुई पड़ी है। हमारे तो यहाँ किसी पे एक झूठा पर्चा तक नहीं दिया गया, आपके सामने है। इनके बहुत से लोग हैं, ठीक है, सारे हार गए ने, सारे फारिग हो गए ने, मगर आंदे ने एक्टिविटी तो करते हैं ना अमीर मुकाम, और इसके साथ के बहुत से लोग आते हैं बैठ, किसी के ऊपर कोई झूठा पर्चा जो अपने फेडरल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल साथ लेके आते हैं, उनकी भी रुकावट नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बिलीव नहीं करती है, KP का ये कल्चर भी नहीं है। ये सिर्फ ये लोग पंजाब में करवा रहे हैं और पंजाब के लोगों से करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेहूदगी है। तो मैं आपके असल बात की तरफ आता हूँ। ये परवेज खटक टाइप जो लोटे हैं, ये अपने घर की यूनियन काउंसिल तक हार गए। हशर नशर फेंक दिया KP की आवाम ने ऐसे लोटों का, लीरो लीर करके फेंक दिया इनको। इनकी औकात होती तो कोई एक सीट निकाल के ले आते वहां से। सो इस जैसे लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं है। और ये अगर नवाज शरीफ का या उसकी पार्टी का वो ख्वाब शाब है तो आ जाओ, ये भी पूरा हो जाएगा। हाँ अच्छा शेख साहब, ये नई कबीना भी बन गई बेइंतहा, बल्कि का अच्छा खासा इजाफा हो गया। सुनने में आया कि ये अभी पहला मरहला है, इसके बाद सेकंड मरहला भी आ सकता है और थर्ड मरहला भी आ सकता है। आप क्या समझ रहे हैं? ये तो हो गई ना सर, ये अपने आप को मजबूत करने के लिए है या इत्तेहादी उनका साथ छोड़ रहे थे? क्या इतला है? केड़ी मजबूती जे साहब मैंने दसो, केड़ी मजबूती है? इनमें से जीता हुआ कोई भी नहीं है, सारे फॉर्म 47 के बगैर इलेक्शन लड़े असम्बली में पहुंच गए ने, तो बगैर किसी हिसाब किताब दे अगर वजीर बन जाते हैं, केड़ी अचंभे वाली गल। ये कल भी जीरो थे, ये आज भी जीरो है और ये मुस्तकबिल भी जीरो ही रहेंगे। इनके पल्ले ना कुछ था और ना इनके पल्ले कुछ होगा। हाँ ये जरूर है कि जहां पे IMF की वो इम्प्लीमेंट करके ये हमारी हड्डियों में से वो जूस निकाल रहे हैं, हमारे खून जो है ये चूस रहे हैं, वहां ये वजीरों की फौज जफर मौज को करोड़ों रुपए पर मंथ जो है, करोड़ों रुपए, ये जितने वजीर ने अगर और ऐड हो गए तो करोड़ तो छड़ो, तो फिर बिलियन प्लस से चले जाएंगे। मराद, गड्डियां, तनख्वाह, घर, स्टाफ, पेट्रोल, पर्क्स, प्रिविलेजेस, तो ये वेले बंदों को इन्होंने की फिट किया है, क्योंकि इनको पता है ना कभी जिंदगी में दोबारा मौके मिलने हैं, ना चांस मिलने हैं। लुटो, मौजा करो, याशियां करो, जितने दिन कर सकते हो वो फैसिलिटेट करना अपने बंदियां। नलायक लोग हैं बीच में, कौन से लोटे मोटे भी हैं काफी सारे, आपने देखे होंगे, जिनको कईयों को तो वो अभी जो हमें वोट 26वीं तरमीम पे जिन्होंने अपने जमीर बेचे हैं उनको भी फिट किया हुआ बीच में चंद को, आपने अब देखा होगा। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे मजबूत होंगे? अच्छा कैसे मजबूत? वजीरों से कौन मजबूत होता है? एक साल देखें, यानी आपके पास अगर फॉर्म 45 भी मौजूद है तो क्या उसकी कानूनी हैसियत बन सकेगी? अगर केसेस लगे हुए थे ट्राइब्यूनल्स में, खामोशी है वहाँ पे, सकूत तारी है। अगर प्रैक्टिकल होके देखा जाए तो अपोजिशन की ये जो तहरीक है इसका आउटकम क्या निकलेगा? यानी अगर PDM को देखें तो उन्होंने कुछ जमातें मिलाई, कुछ बंदे तोड़े, फिर जाके तहरीक अदम एतमाद लेके आए। तो आपके इस वक्त यहाँ पे गोल क्या है और उसका आउटकम किस सूरत में? सर फ्रेश इलेक्शन मंगते पे, हाँ असा तो कोई तरीके अदम एतमाद की गल नहीं कर रहे, वी आर आस्किंग फॉर फ्रेश इलेक्शंस। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है,
कानून की हुक्मरानी जो है वो आपने यहाँ लानी है, और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए काम करना, ये मैंडेट है ना सानू अदालत ने तो नहीं देना। 26वीं तरमीम के बाद जो कुछ हो रहा है, आपने देखा जो रिएक्शन आया वकला की तरफ से, वोट कैदी नंबर 804 का था, बट रिएक्शन आप देखें कि हमारे पूरे के पूरे पैनल से पंजाब में स्वीप किया है, पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हाई कोर्ट हो गया, रिएक्शन ही सी ना जो 26वीं तरमीम दे के अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। ऐसे तो नहीं है, काम चलता रहेगा, और लोग और ज्यादा इसमें शामिल होंगे, लोग अपनी तकलीफें जो है वो इससे रिलेट करेंगे और इसमें शामिल होते जाएंगे, काफिला बड़ा होगा और ये फ्रेश इलेक्शन कराएंगे। अच्छा शेख साहब, आपको नजर आ रहा है इस साल में इलेक्शन? सर देखें, बात यह है कि जब आप प्लान करते हैं तो आप टारगेट्स तो यही सेट करते हैं कि एट अर्लीस्ट हमें अपने गोल्स अचीव हो जाए, मगर जब इस किस्म की सियासी तहरीकें होती हैं उसमें फतवात और पसपाइयाँ दोनों ही तहरीकों का हिस्सा होते हैं, वो चीज़ें आगे पीछे होती हैं, उसमें डेट भी आगे पीछे हो सकती है, टाइम थोड़ा भी हो सकता है, टाइम ज़्यादा भी हो सकता। तो सर अभी कुछ खदोखाल उसके वजह हुए हैं कि कब तक ये तहरीक शुरू होगी, क्या किन रमजान से मतलब है गुजार लैन दो ना बंदे नूं, बंदे कोई ज़हनी तौर पे वो रूहानी तौर पे जिस्मानी तौर पे थोड़े जो हो जान ते फिर ईद तो बाद इंशाल्लाह एक मुल्की एहतजाज दा खान साहब अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान की वतन वापसी पर पूरा इत्तेहाद मिलेगा जाके, इत्तेहाद के अहम लोग मिलेंगे जाके, ताकि मौलाना साहब को भी बाज़ाब्ता तरीके से साथ लेकर जाया जा सके? देखिए, मौलाना साहब को लोग मिलते रहते हैं, पहली दफ़ा तो नहीं होना। मौलाना साहब की नुमाइंदगी आज थी, आप देखें गफूर हैदरी साहब थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे, वो थे, और ऑब्वियसली वो उनके चौधरी हैं, वो उनके मेन लोग हैं, तो मौलाना साहब की मर्जी से ही आए थे ना आज, उसके बगैर तो नहीं आए थे। तो एक दूसरे मिलने में कोई मजाका नहीं है, हम 26वीं तरमीम के हवाले से भी कई दफ़ा मिले थे, तो अब ये सब दोबारा मिल सकते हैं। इफ दैट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट विल बी डन सर। अच्छा शेख साहब, जिस तरह बात हुई थी कि हमें अगर कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती तो हम चीफ जस्टिस का जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, बादियों नज़र में तो देखा जाए तो आपको करने तो दी नहीं गई, वो तो धक्के से ही की गई है, तो जाके अब दरवाज़ा खटखटाना है या फिर उस पर खामोशी इख्तियार करनी? नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस असा कर छड़ी सर, अपना सॉरी कॉन्फ्रेंस असी कर छड़ी हो गई, बादियों नजर में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जिस होटल में हमने करनी थी वहां कर दी, रुकावटें हुई, का मुजाहरा किया गया, फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई, मजिस्ट्रेट बुलाए गए, पुलिस बुलाई गई, सारा कुछ किया गया, पर हो गई। अपोजिशन का यही कमाल होता है और यही कामयाबी होती है कि जो वो कह दे, जहाँ कह दे वहां कर दे, उसके साइज से मैटर नहीं करता, उसके वॉल्यूम से मैटर नहीं करता, उसकी इंटेंसिटी मैटर नहीं करती। वी सेड इट एंड वी डिड दैट। तो आज अब आने वाले दिनों में जब ईद के बाद तहरीक शुरू होगी, ये तहरीक इत्तेहाद शुरू करेगा अपोजिशन का या तहरीक इंसाफ शुरू करेगी? अभी तक तो सर कोशिश यही है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप अप। अच्छा शेख साहब, एक तरफ बात ये भी हुई कि सीट एडजस्टमेंट वाली, आपने कहा जी वो जमात इस्लामी ने कैटेगोरिकली बात कर दी कि नहीं कर सकते, लेकिन साथ चलेंगे आपके। क्या मुस्तकबिल करीब में जब इलेक्शन होंगे तो ये जो इत्तेहादी जमातें आपकी, इनमें से किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है मुमकिनात में से? इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट सर, व्हेन विल गेट टू द ब्रिज विल क्रॉस द ब्रिज। जिस वक्त वहां पहुंचेंगे तो फिर दसांगे, इट इज टू अर्ली टू से दैट। शेख साहब, कोई पंजाब में नरमी हुई? वो नहीं सर, कितने नरमी हुई अभी, आज से एग्जैक्टली आप 3-4 दिन पहले देख लें, हमारे जो चंद नए लोग आए हैं उन्होंने कहा कि दफ्तर शफ्तर खोलो, तो कन्वेंशन कराओ, 3-4 दिन तो मुसलसल एक दोबारा ऑपरेशन शुरू हो गया है, दोबारा MPS के घरों की तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, MNS के घरों के आगे छापे लगने शुरू हो गए, वर्कर उठाने शुरू कर दिए, दोबारा वही बेहूदगी और बदतमीजी का मुजाहरा जगह दोबारा शुरू हो गया। सख्ती केड़ी घट। तो ये आपको कब तक सिलसिला रुकता हुआ दिखाई देता है? हमने शायद अल्लाह को जान नहीं देनी है, शायद हमारा ये इक़्तिदार कभी ख़त्म ना होने वाला है, तो वो फिर इस किस्म की बेहूदगियाँ करते रहते हैं, इस किस्म के जबर और फस्तायत का मुजाहरा करते रहते हैं, मुसलसल करते रहते हैं। फिर अचानक एक दिन आता है कि दे आर कॉट बाय सरप्राइज एंड दे डोंट नो कि आज बस मामला ख़त्म हो गया, इक़्तिदार भी ख़त्म थे, कहानी भी ख़त्म। तो वो ये तो अपना उसी तरह रखेंगे काम, रब की ज़ात है वो सबसे बड़ी है और हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अचानक आप देखेंगे कि किसी दिन ये जो है ना इनका धड़न तख्ता हो जाएगा।
किसी दिन इनका धड़न तख्ता होगा, इत्तेहाद जारी रहेगा, ईद के बाद बाकायदा तहरीक की खदोखाल जो है वो वज़ा होने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब पहले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में बढ़ती हुई काबीना, उसका हजम, वॉल्यूम जो है वो किन बुनियादों के ऊपर है? क्या इत्तेहादी एडजस्ट किए जा रहे हैं? ये इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि हमें अपने अखराजात को भी कम करना, और माजी करीब में भी ये बातें होती रही कि अखराजात को कम किया जाएगा। जब ये हुकूमत तश्कील पा रही थी उस वक्त भी कम से कम काबीना के ऊपर गौर किया जा रहा था। इन्हीं बुनियादों के ऊपर जो थी वो एक किस्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं हिस्सा बनना चाह रही थी। लेकिन अब जो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ किया गया है, तो उसके पीछे के मकासद क्या है? दूसरा, अपोजिशन का बनता हुआ जो इत्तेहाद है, हुकूमत उससे खौफजदा है या हुकूमत को उसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि वो जितना मर्जी बड़ा इत्तेहाद बन जाए हुकूमत के सामने वो रिटेलिएट नहीं कर सकते? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर कमूर इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने। अमीर मकाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर मकाम साहब, आज जो काबीना में तौसी हुई है, उस तौसी को आप वक्त की कितनी अहम ज़रूरत समझते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि बड़े अरसे से इत्तेहादियों के साथ भी वादे वही थे, तो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जाके वो पूरे करने का वक्त आया? नहीं है, सच इस तरह बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोगों का बाहर से ये ख्याल है कि वही डिवीजन तो पहले से अपनी जगह होते, कितने डिवीजन है और कितनी मिनिस्ट्रीज है, उनके फेडरल सेक्रेटरी और स्टाफ अपनी जगह। एक मिनिस्टर इसमें आ गया, अगर एक मिनिस्टर के साथ 2 डिवीजन है, फॉर एग्जांपल मैं था, मेरे साथ भी 2 वजारत थे, किसी के साथ 3 थे जो छूटी, तो इसकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, कारकर्दगी के लिए, इससे इतना अखराजात में फर्क नहीं पड़ना कि एक वजीर आ गया तो कितने अखराजात बढ़ गए। ऑलरेडी वही मिनिस्ट्री मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उनके अखराजात वही हो रहे हैं। तो एक वजीर ज्यादा जमा करने से ये जो आम लोगों के जहनों में इसे बेहतरी आ सकती है। अगर एक बनने के साथ 2 वजारत 3, तो इसको किस तरह टाइम देगा और किस तरह अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं कहता हूँ कि अच्छे गवर्नेंस के लिए और अच्छी डिलीवरी के लिए ये जो फैसला कर दिया गया, इस बुनियाद पर कर दिया गया। अच्छा जी, अमीर मुकाम साहब, आप KPK में हैं, आपने KPK में तंजीम साजी भी करते हैं, KPK में आप हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी भी करते हैं, और जहाँ पर जो मुनासिब आप समझते हैं, जो आपकी पार्टी के लिए होता है वो करते हैं। परवेज़ खटक साहब का मशीर बनना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कि वादा पूरा किया गया है या PTI को टफ टाइम देने के लिए तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठे होने के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है? मतलब परवेज खटक का अपना एक माजी रहा है, अपना एक रोल किरदार रहा है, मुख्तलिफ ओहदों पर हो रहा है, वो मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, KP से भी उसका ताल्लुक है, और जाहिर बात है इनकी PTI भी है, उसका एक्सपीरियंस भी है। तो इसी तनाजुर में कि KP को नुमाइंदगी दी जाए तो एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं इन हालात में। मतलब है कि सिर्फ इसके लिए नहीं, वही कि जो दहशतगर्दी के इशू है, दूसरे इश्यूज है, तो उसमें ज्यादा बेहतर डिलीवर करने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए एक रोल प्ले कर सकते हैं। उसके माजी है, एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अगर उसको यूज करे सूबे की बेहतरी के लिए तो एक अच्छी बात है। सूबे की बेहतरी के लिए वफाकी वज़रा का किरदार कितना देख रहे हैं सर KP में? नहीं, मतलब है कि जाहिर बात है, मैं तो अभी वही से पहले एक ही वजीर था, और अगर आप मेरे दफ्तर जो कुछ आए और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो न वो रास्तों में जगह होता है और न मेरे पूरे जो सेक्रेटरीज और जितने स्टाफ है उनके कमरों में जगह होता है। सैकड़ों लोग आते हैं 36 अजला से, और मैं एक ही बंदा हूँ, उसको सुबह बैठ कर रात तक लगा रहता हूँ, उनको सही रसाई है और ये भी नहीं हो सकते। तो मैं इस अंदाज से बेहतर समझता हूँ कि एक पूरा सूबा है, उसके कई इश्यूज भी है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी मिल जाए। सरदार यूसुफ साहब है, उसकी इंडक्शन हो गई, अच्छी बात है, हजारा बेड से। परवेज खटक साहब आ गया पेशावर वैली से, तो एक
केपी की आवाम के लिए अच्छी बात है जितनी ज्यादा नुमाइंदगी हो। नहीं, पटेल आपके कैबिनेट। आपके मुस्लिम लीग नून के और भी बड़े अहम तरीन लोग वहाँ पे, कैप्टन सफदर साहब भी हैं वहाँ पे, कैप्टन सफदर साहब की एक फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड, वो भी लोग हैं और भी काफ़ी लोग हैं। तो क्या परवेज हटक साहब से बेहतर वो आपकी अपनी जमात के लोग नहीं? मतलब इसी पर आर्गू कर रहा है कि कौन कितना बेहतर है और कौन कितना ये अपनी जगह। अगर कैप्टन साहब तो मेरा भाई है और छोटे भाई की तरह है, मगर उसकी अपनी आप देख रहे हैं सब कुछ। अगर शहबाज शरीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर है तो उसका सोसर है। अगर वही देख के मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर है, वही भी उसकी गवर्नमेंट है, उसकी पार्टी है, वो तो अपनी जगह हर एक की। मतलब है कि इसी चीजों में जाना एक और बात है कि कौन कम बेहतर है, कौन ज्यादा बेहतर है। मगर उसके बारे आपने जो सवाल किया तो मैंने कह दिया कि अगर वो अपने सलाहियतों को पॉजिटिवली यूज करे, इस्तेमाल करे, तो केपी की आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें वही सलाहियत मौजूद है। अच्छा अमीर मकाम साहब, आज मेरे ख्याल से डायरेक्शंस भी दिए हैं पार्टी कायद ने, तो आप भी शायद उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। केपी के ज़िम्मन के अंदर क्या नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई? मतलब शायद नहीं, वो मीटिंग रखा भी मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कायदे मोहतरम से, और हम उसके साथ मिले और उसको केपी के बारे भी ब्रीफिंग दी। और चूंकि मैं जीबी और कश्मीर को भी देख रहा हूँ, उसके बारे भी ब्रीफिंग दी, तो हमें बहुत खुशी हुई। उसका मोराल बहुत हाई था और उसने वही वादा भी किया कि मैं खुद भी इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आऊंगा और जो मुख्तलिफ डिवीजन की हमने निशानदेही की वो खुद जाकर कारकुनाना और दूसरे लोगों से पार्टी अहदेदारान से मिलूंगा भी। अच्छा, जिस तरह तहरीक इंसाफ KPK में बड़े जलसे कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी क्या ईद के बाद कोई KPK के अंदर बड़े जलसे करने जा रही है? नहीं, हमारा तो एक रूटीन, अगर आपने देखा होगा तो आप भी 3-4 दिन पहले हमने भी नहीं किया, सवाबी में मुस्लिम लीग ने भी जलसा किया और बहुत बड़ा जलसा किया। तो ये तो हमारा काम है हर जगह जलसा करना, और जब उसकी टाइम होती है, हर चीज की एक टाइमिंग होती है, तो हमने माजी में भी करके दिखा दिए पूरी दुनिया ने और पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छा, एक वक्त था सर जब PDM बनी थी, अमीर मकाम साहब आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी ना, वो जलसे कर रही थी उन दिनों में अपनी पावर शो करने के लिए। तो PMLN ने उन दिनों में ये कहा था कि हुकूमतें कभी जलसे नहीं करती, हुकूमतें डिलीवर करती हैं। तो PMLN को अब जलसे करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? नहीं, मतलब ये जलसा तो ये बात नहीं, अपने अवाम को ये एक टेस्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैंने देखा नारवाल में जो जलसा हुआ, डेरा गाजी खान में जो जलसा हुआ, और एक में मरियम नवाज साहिबा का हसन इकबाल साहब ने जो किया, दूसरा अवैस लगारी साहब ने जो किया, शहबाज शरीफ साहब किया। तो ये तो किसी का एक सियासी लीडर का ये टेस्ट भी है, एक नुमाइंदे का ये टेस्ट भी है कि अवाम किस तरह चाहते हैं, उनका कितना एतमाद है, ट्रस्ट है कि नहीं है। तो ये कोई इसमें हैरज भी नहीं है। एक इस तरह नहीं कि सारा इसमें लगे कोई काम छोड़े। अगर आप ये देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने पहला जलसा किया, इस तरह मरियम साहिबा ने एक जलसा पहले किया, मेरे ख्याल में एक ये किया। ये नहीं कि रोजाना जलसे करें, मगर कभी कभी ये बात जरूरी है मुख्तलिफ जगहों में कि आप वही पावर शो भी करें, और ये भी कि अवाम की मूड क्या है और अवाम क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी, आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नज़र होती है। पंजाब में मरियम साहिबा की कारकर्दगी और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उनकी कारकर्दगी, दोनों में क्या मुवाजना करते हैं? मतलब है कि अपनी जगह शहबाज शरीफ साहब के साथ तो दूसरा टेन्योर है, हम काम कर रहे हैं। PDM की हुकूमत में भी उसकी कैबिनेट का हिस्सा रहे और अब भी 1 साल से, और उसकी मेहनत सबके सामने, वो किस तरह का मेहनती, किस तरह उठता है, किस तरह लोगों से काम लेता है, किस तरह डिवोशन से। तो एक अच्छी बात है, उसने पंजाब में साबित कर दिया और पूरी दुनिया ने देख लिया। और इवन चाइना और टर्की में भी कह गए कि शाहबाज स्पीड से बनाना है, एक अच्छी बात है। और अभी जो मरकज में आया तो उसकी डिलीवरी भी सबके सामने है कि कितनी चेंज लाई, कितनी तब्दीली लाई, 1 साल में कितनी मेहनत की। और ये भी बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि मरियम नवाज की शक्ल में हमें भी एक इस तरह लीडरशिप मिली कि उस
उसमें भी वही सलाहियत मौजूद है कि वो अपने वालिद और चचा के नक्शे कदम पर चलकर उसको आगे लेके जाने में कामयाब रही है, और वो भी दिन रात मेहनत कर रही है और डिलीवर कर रही है। तो एक अच्छी बात है कि हमारे साथ माशाल्लाह इस तरह टीम भी है, और उसमें इस तरह गट्स भी है, सलाहियत भी है, विल भी है, जज्बा भी है कि इस मुल्क को आगे लेके जाए। अच्छा अमीर मकाम साहब, अगर देखें तो केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी, बहुत सारे लोग बातें करते हैं जी कि वो तशहीर नहीं कर रहे लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। अब आपका ताल्लुक भी वहीं से है, आपने भी उनका इतना दौरे हुकूमत देख लिया है, किस तरह का काम चल रहा है वहाँ पे? जो काम चल रहा है तो सिर्फ मैं नहीं, आप पूरी मीडिया और पूरे पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं कि वही किस टाइप का काम चल रहा है और किस टाइप की डिलीवरी हुई है, कितने स्कूल कॉलेजें बन रहे हैं, कितने अस्पताल बन रहे हैं, कितने मेट्रोज बन रहे हैं, कितने दूसरे चीजें आवाम की बेहतरी के लैपटॉप तकसीम किया जा रहा है, कोई फार्मर के लिए क्या मिल रहा है और शहरों में क्या हो रहा है, ये तो सबके सामने। तो उनकी अभी पहले वही इस्लामाबाद पर चढ़ाई और इसका इशू कि इस तरह इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, तो काफी 8-9-10 महीने तो उनकी उसी पर सर्फ हुए और उसी में बिजी रहे। एक धरना खत्म हो के दूसरा शुरू करना, और भी तो उसमें आपस की लड़ाई शुरू है, वो भी आप देख रहे हैं। आपस की लड़ाई या उसके लिए कि एक दूसरे को कहते हैं ये कितना चोर है, वो उसको कहते हैं उठ के कितना चोर है, और अभी रस्साकशी में कौन वजीर होगा, कौन वजीर आला होगा, कौन मुशीर होगा, तो अभी इसी में बिजी है। तो जब आवाम की बारी आती है तो कब आएगी, वो तो बाद की बात है, और डिलीवरी की बात तो वो सबके सामने है। अच्छा, आपके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, आज भी एक जलसे में गवर्नर पंजाब ने बड़ी शदीद तनकीद की, पीपल्स पार्टी के साथ क्या कोई मामला तय नहीं हो रहे? मतलब है उनका तनकीद करना पीपल पार्टी का राइट है, हक है, और हमारे एलाइज है, इत्तेहादी है, बेशक मतलब है। और उनको मेरे ख्याल में जलसों की बजाय अगर हम आपस में बैठकर बात करें, उसको रिजॉल्व करें, तो दोनों की इसमें बेहतरी है। और कई मसाइल एक दूसरे की इस तरह इश्यूज इस दरमियान में आ गए और फिर बैठने से रिजॉल्व भी हो गए, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हमें यकीन है 100% ये रिजॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी बेहतरी नहीं है, इसमें पीपल पार्टी की भी बेहतरी है। अगर MKO हमारे एलआई है, ये सिस्टम चलने में उनकी भी बेहतरी है और पाकिस्तान की भी बेहतरी है। तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर इस सिस्टम को डीरेल किया जाए तो किसी को क्या मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिस्टम डीरेल हो जाए, फारिग हो जाए, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को क्या मिलेगा और उन पार्टियों को क्या मिलेगा? तो ये हर एक बच्चा समझता है कि जो हमारे साथ एलाइज है, हम सबकी भी इसमें बेहतरी है, और हमसे बढ़कर कौम की भी इसमें बेहतरी है कि निज़ाम चलता रहे। जो एक साल में जितनी डिलीवरी हुई, जितनी चेंज है, और उम्मीद रखते हैं कि अगले साल इससे ज्यादा बेहतर साल होगा, तो ये इसमें सबकी बेहतरी है। तो इंशाल्लाह ताला इसको मद्देनजर रखते हुए हर एक बंदा, हर एक सियासी लीडर समझता है कि ये सिस्टम चलता रहेगा। बात ये रह गई हमारे एक दूसरे से गिल्ले शिकवे, तो हम आपस में बैठेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अगर मिल बैठे हैं और ये सोचें कि जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाई जा रही है, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी हिकमत अमली तरतीब दे के बेहतरी काल निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मकाम साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या समझते हैं कि अभी ये जो इन्हेंसमेंट हुई इसकी वफाकी कैबिनेट की, तो इसके नतायज अगर ये पहला फेज़ है बकौल आपके, तो फिर कितने फेजेज़ अभी इसके बाकी? कितने अरकान असम्बली हैं? सैकड़ों की तादाद में। कितने? 350 से कम ही है। तो कितने बने वजीर? 54 के करीब कैबिनेट है। बाकी कितने रह गए? यानी सबको ही एक अपोजिशन निकाल के। अपोजिशन का हार्डली बंदा सर बन जाएगा, कोई 150 बन जाएगा। बाकी सारा नूं बनाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? अच्छा, मुझे एक बात बता दें, पीक एक्ट झूठ बोलने पे लगता है, जी ऐसा ही है ना? हाँ जी।
प्रोपेगेंडा करने पे, झूठ बोलने पे, हतक इज़्ज़त करने पे, किरदार कुशी करने मैं सीनियर्स करने लगा। मेरे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि हम फ़ायद शायरी करेंगे, कबीना को बड़ा नहीं करेंगे। ये कबीना किसके कहने पे बनी हुई है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। आज जो कबीना के लोग वज़ीर मिनिस्टर बन गए हैं, हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वज़ीर ख़जाना साहब की, जी, जिसमें उन्होंने कहा जी हम तो बहुत सी वजारतें ख़त्म कर रहे हैं। यही कहा था जी, जी, ये नवियाँ बना छड़ियाँ तुसी। हाँ जी। मुझे ये बता दें मैंने किसकी बात पे यकीन करना है? अभी कल की बात है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अपना जो बजट है या जो अखराजात हैं वो कम करने पे गौर कर रहे हैं। नहीं तो ये जो वज़ीर बने हैं, हाँ जी, ये 20-20 करोड़ रुपया देंगे पाकिस्तानी फंड में। घर से लेके आएंगे ना सर पैसे, हाँ? घर से पैसे लेके आएंगे ना। घर से लेंगे, ये बात ना रिकॉर्ड में रहे, क्योंकि यासर ने कह दिया वो घर से पैसे लेके आएंगे। मुझ पे पीका और लगवाना मैंने कल यासर से पूछना है कि नहीं पीका क्या लगना है, हमने तो याद दिलाना है ना, हम तो याद दिला रहे हैं। कहेंगे तो हम प्रोग्रामों के क्लिप्स निकाल के रख देंगे ना कि जनाब हम तो नहीं कह रहे, ये खुद इन्होंने कहा था सारा कुछ। यासर बात ये है, कोई ज़रूरत नहीं थी। MQM के पास मिनिस्ट्री थी, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास मिनिस्ट्री थी, काफ लीग के पास मिनिस्ट्री थी, बाप के पास मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ आए थे उनके पास मिनिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनको बाकी सारा कुछ दिया जा रहा था। बाकी सारा कुछ सर? फंक्शन अच्छा, बाकी और मैं तो कह रहा तुसी जान के ना रमज़ान तो 2 दिन पहलों तुसी भी बात कोई नहीं आते। पूछा ही है, सिंपल एक सवाल किया। चलो बाकी सब मनु ही डाना आगे जिथे भी डाना जाए। बात यह है कि यासर साहब, अगर तो पहले वाले वज़ीरों की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी या पहले जो वज़रा थे उनकी कारकर्दगी से ये मुतमिन नहीं थे या उन पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो फिर तो ठीक है जी, फिर होना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम सब अपना पेट काटें, तो सबसे पहले भाई बड़ा काटता है, जो सरबराह होता है ना घर का, उससे आगाज़ किया जाता है। तो वो कहते हैं अगर हम पेट काटेंगे तो फिर काम कौन करेगा? नहीफ हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे, तंदुरुस्ती वो नहीं लगेगी, चुस्ती नहीं रहेगी, तो काम कैसे होगा? नहीं गरीब नहीं होते, अगर नहीं होते यार इसको तो छोड़ दो, ये वज़ीर शज़ीर क्या बने, इसको ना आपके कहने से हटने हैं ना मेरे कहने से बनने हैं। ये क्या एक नया टैक्स लगा दिया है? कौन सा? ये सोलर वालों पे जो 18% टैक्स जो है, जो वापडा का टैक्स होगा, वो सोलर जिसने लगाया घर में उसका कसूर ये है कि उसने 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च किया है, ठीक है। सोलर लगाया, आपको बिजली पैदा करके दे रहा है, ठीक है। अब आप एक तरफ कहते थे कि बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, अब उन लोगों ने किया, आपने पाकिस्तान में लाए, वो सारा कुछ हुआ, उसने सोलर लगाया, अब 18.5% टैक्स जो है, एक्साइज टैक्स है कि कौन सा टैक्स है, वो ड्यूटी टैक्स है, ये मेरे पास वो देख रहा था मैं, क्या वो पड़ेगा जी। अब होगा क्या, मैं 500 यूनिट वापडा को दे रहा हूँ, मेरा यूनिट पूरे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो वापडा का टैक्स बनता है ना उन 500 यूनिट पे, वो मुझे अदा करना पड़ेगा। तो मैं सोलर क्यों लगवाऊं? मुझे एक बात बता देना। सोलर आप इसीलिए लगवाएं कि आप वापडा को पैसे दें, तो यार वैसे ही तरक्की में किरदार अदा करें ना सर। के जमा सारे किरदार साढ़े ऐसे ही ने, तो और कौन करेगा सर? ये जिन्हें वजीर बनाए ने एक ही थे गन्ने चूंबर ने सर, वो तो हुक्म पे अमल दरामद करवाने के लिए ना, हुक्म जारी करने के लिए और उस पर अमल दरामद करवाने के। आज तो मुझे लगता है कि आपको किसी ने ऑफर किया है कि अगली वजारत में आपका नाम भी शामिल होगा। जैसे आपके लबो लहजे से मुझे नज़र आ रहा है ना, तो लगता है कि कुछ दिन बाद मैं बाहर देखूंगा एक झंडे वाली गाड़ी खड़ी होगी। अच्छा, यहाँ आप उसके ऊपर होंगे या नीचे होंगे, अंदर होंगे या बाहर होंगे, किसी ना किसी जगह तो होंगे ना। फिर लगता है दूसरी कल सर दिलो गड्डी है। बात है यासर, अवाम पे आप टैक्स लगाते जाएं, अवाम के साथ आप जो मर्जी करते जाएं, एक बड़ी लंबी मौज मैं कह फौज ही होगी ना, इनको बनाते जाए, फिर ये साबित कर दें कि आप 50 की जगह मैं कह रहा हूं 100 बंदों को वजीर बना दें, 101 को वजीर बना दें, लेकिन उससे अवाम को अगर कोई डिलीवरी हो रही है,
आवाम को अगर कोई सुकून मिल रहा है, आवाम को अगर सब अच्छा है, तो देखिए 2 दिन बाद रमज़ान आना है, सब 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ शुरू हो जाना है। तो बस देखेंगे ना कि क्या बाज़ारों में चीज़ें सस्ती हो गई। अगर इजाज़त हुई बोलने की, दिखाने की, तो दिखाएंगे। बार बार आप हर बार इजाज़त की बात क्यों करते राना साहब? आप हिम्मत नहीं करते, मैं हिम्मत करके कह देता हूँ किस चीज़ की हिम्मत? कि इजाज़त होगी या नहीं। मैं तो सर जानता ही नहीं है इस बात से। बयान बहुत अच्छा हुआ है, ये 50 वज़ीर रखे हैं। हाँ। मैं दुआ गो हूँ अगली दफ़ा 50 और रख लें और उसके बाद भी 50 रख लें, और जो बचे हैं देखें ना, अब तो वो भी रखे जा रहे हैं जो नहीं जीते, तो रख लो 300-400 वज़ीर की फ़र्क पैंदा है। देखे ना सर, अगर टीम यार पैसे तो हमसे लेने हैं ना, क्रिकेट की टीम जीतती नहीं है, पैसे तो फिर मिलते हैं ना। मिलते हैं ना। तो फिर सर क्या गिला है इस बात का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।